Hello everyone, this is your study guide by NCERT textbooks. And this is class 7 science chapter 4 of the world of metals and non-metals. यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी एक विलेज में रहते हैं जो कि राजस्थान में। उनका स्कूल ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया है उस चीज़ को लर्न करने के बारे में, क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में जो कि मेटल्स के साथ काम करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया लोकल आयरन स्मिथ से सीखने का, जो इससे करते हैं, क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। फिगर 4.1। यशवंत और आनंदी ने रिक्वेस्ट किया अपने ग्रैंडफादर को कि वो भी उनके साथ चलें। वो क्यूरियस से जानने के लिए कि कैसे आयरन स्मिथ, लोहार अलग अलग चीज़ों का डेली यूज़ के लिए उन चीज़ों को बनाते हैं। वो इंटरेक्ट करने वाले थे एक बुजुर्ग पर्सन से, सुदर्शन अंकल। यशवंत, विच आइटम्स डू यू जनरली मेक? आप ज़्यादातर कौन से आइटम को बनाते हैं? सुदर्शन, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैन्स, तवाज। ज़्यादातर हम घर के रोज़ के काम की चीज़ों को बनाते हैं। बाल्टीज, चिमटाज, फार्मिंग टूल्स जैसे कि फावड़ाज, कुल्हाड़ीज, खुरपीज और रेक्स, जीलीज। आनंदी, व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ? अब वो किस मटेरियल्स के बने हुए होते हैं? यहाँ पे हमें फोटो में दिख भी रहा है जो हम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं आयरन स्मिथ के साथ। सुदर्शन, वी यूज़ आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम्स। हम आयरन मेटल का यूज़ करते हैं इन सब आइटम्स को बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज़ वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेर एवर रिक्वायर्ड। हम वुड का भी यूज़ करते हैं हैंडल्स को बनाने के लिए। वी यूज़ कोल इन अवर फर्नेसेस टू हीट द आयरन। हम आयरन कोल का भी यूज़ करते हैं ताकि आयरन को हीट कर सकें। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस। सुदर्शन एक आयरन ब्लॉक को हीट कर रहे हैं, वो रेड हॉट बन चुका है। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विथ अ हैमर। वो उस चीज़ को तेज तेज हार्ड बीट करने लगते हैं, मारने लगते हैं। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड। आनंदी चौंक जाती है और पूछती है, व्हाई आर यू बीटिंग इट? आप इसको पीट क्यों रहे हो? सुदर्शन, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। मैं इसको बीट कर रहा हूँ ताकि एक्स की शेप में आ जाए, यानी कि कुल्हाड़ी जैसे शेप में आ जाए। आनंदी, वाओ, पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप। एक आयरन का पीस बीटन किया जा सकता है एकदम फ्लैट शेप में। क्या दूसरे मेटल्स को भी ऐसा किया जा सकता है? यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चंस। आपके पास भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विथ मेटल्स। अब एक्सप्लोर करते हैं कि मेटल्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। (4.1) Properties of materials. 4.1.1 Malleability. Activity 4.1 Let us explore caution. Conduct this activity under the supervision of your teacher or an adult. अपने टीचर या किसी अडल्ट के सुपरविजन में इस एक्टिविटी को करें। कलेक्ट सम वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कॉपर के वेस्ट पीसेस को कलेक्ट करें। आयरन नेल एक पीस, कोल का एक मटर के दाने जैसा लम्ब, सल्फर का गंधक और एक ब्लॉक वुड का। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंसेस ऑफ द अबव आइटम्स। रिकॉल करो उस चैप्टर को, मटेरियल हमारे आसपास की, ग्रेड 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी के, और ऑब्जर्व करो उसके अपीयरेंस दूसरे चीज़ों में। आर दे लस्ट्रस? क्या वो लस्ट्रस हैं? Also note whether they are hard or soft and record your observations in table 4.1. क्या वो लस्ट्रस हैं? और ये भी नोट करो कि क्या वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, और रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशंस टेबल 4.1 में। ये हम आयरन नेल को बीट कर रहे हैं हैमर से। Now place each of these items one by one on any hard surface and beat them with a hammer. Figure 4.2. अब प्लेस करो ये सब आइटम को एक एक करके किसी हार्ड सरफेस पर बीट करो हैमर से। फिगर 4.2 में भी दिखा है।
व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, क्या होगा आपको लगता है? डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटेंडेड और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस, क्या वो ऑब्जेक्ट्स स्लाइटेनली फ्लैटन हो जाएंगे या फिर पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 में अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें। यहाँ टेबल आ गया। टेबल 4.1 appearance, hardness and effect of hammering on different objects and materials. ओके, पीस ऑफ कॉपर, वो क्या होगा? हार्ड हो गया, सॉफ्ट, तो ये हम लिखना है ना, एच लिखेंगे यानी हार्ड। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, फ्लैटेंस, ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो ये एफ यानी फ्लैटन हो जाएगी, और ये भी एन एल है। तो ऐसे ही करके आपको सभी चीज़ों को भर लेना है। ओके, एनालाइज टेबल 4.1। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को करो जो लस्ट्रस है और अपीयर कर रहा है हार्ड। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड आर हार्ड। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और लस्ट्रस अपीयरेंस में हार्ड होते होंगे। लस्ट्रस शोन बाय मेटल्स इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। डेफिनेशन है मेटेलिक लस्टर की। मेटल्स क्या मेटेलिक लस्टर, मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स। मेटल्स क्या है? मटेरियल जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन को मेटल्स कहा जाता है, जबकि कोल, सल्फर और वुड नॉन लस्ट्रस है और हार्ड नहीं होते मेटल्स की तरह। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड, क्या हर मेटल हार्ड होता है और सॉलिड होता है? उतना भी नहीं। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको चाकू से काट सकते हैं। देयर इज़ वन मेटल, मर्क्यूरी, दैट इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसा भी एक मेटल है मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में फाउंड किया जाता है आपके रूम के टेम्परेचर के अनुसार। विच यू माइट हैव सीन इन थर्मोमीटर्स, जैसा कि आपने थर्मोमीटर्स में देखा होगा। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विथ अ हैमर, किन ऑब्जेक्ट्स को आपने फाइंड किया कि वो फ्लैट हो जाते हैं हैमर पे बीट करने पे? सॉफ्ट भी हो गया ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ कॉपर, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि ऑब्जेक्ट जैसे कि कॉपर का पीस, आयरन नेल, एल्यूमिनियम, वो सब फ्लैट हो गया होगा जब उसको पीटा होगा, बीट किया होगा। वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली, जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स अलग तरीके से बिहेव करते होंगे। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इंफॉर्मेशन है और डेफिनेशन है मेलिएबिलिटी की, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल्स को बीट किया जा सकता है पतली शीट्स में, उसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। मोस्ट मेटल्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी, ज़्यादातर मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल शीट्स, क्या आप मेटल शीट्स की कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉइल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम। आपने सिल्वर फॉइल को देखा होगा, कुछ स्वीट्स पे लगाई जाती है, और एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ किया जाता होगा रैपिंग फूड आइटम्स के लिए। दीज आर फॉर्म ड्यू टू देयर मेलिएबिलिटी, अब ये सब मेलिएबिलिटी की वजह से फॉर्म होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं, यानी इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके,
A piece of coal or a lump of sulfur does not show this behavior. कोल या लम्प सल्फर का ये बिहेवियर ऐसा बिहेव नहीं करता होगा. They break into pieces and are said to be brittle. वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते होंगे, उनको ब्राइटल कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वुड नाइदर गेट्स फ्लैटेंड इनटू शीट नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेस. पर वुड ऐसा है कि ना तो वो फ्लैट होगा, शीट्स में कन्वर्ट होगा, और ना ही ब्रेक होगा पीसेस में. देयरफॉर वुड इज नाइदर मेलेबल और ब्राइटल. और इसीलिए वुड ना तो मेलेबल है ना ही ब्राइटल है. होलिस्टिक लेंस, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. आयरन का प्रभाव सिविलाइजेशन इंडिया में जब हुआ तब. इन द ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड. ग्रेड 6 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया और उससे आगे, यू लर्न अबाउट हड़प्पन्स. आपने जाना होगा हड़प्पन्स के बारे में. दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड. आपने जाना होगा कि वो कैसे मेटल्स का यूज़ करते होंगे, जैसे कि तांबा और सोना. दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स. वो इन सब चीज़ों का अलग अलग चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते थे. फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी, बर्तनों से ज्वेलरी तक. हाउएवर यू वुड हार्डली एंड find any evidence of Harappans using a very promotinent metal iron. लेकिन आप बहुत ही मुश्किल से कोई सबूत पाएंगे हरप्पन्स का जो कि मेटल आयरन का यूज़ करते होंगे. विच यू सी अ लॉट अराउंड यू टुडे, जो कि आपको आज के समय में ज़्यादा दिखेगा. दिस इज़ बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वॉज यूज डे टू डे एक्टिविटीज़. इसको बहुत समय लगा डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए समय में. However, once the use of iron gained prominence in the images in the times that followed, जैसे ही यूज़ आयरन का हुआ टाइम्स में जो फॉलो किए जाने लगे, it contributed significantly to the progress of civilization in India. उसने कंट्रीब्यूट किया प्रोग्रेस सिविलाइजेशन का इंडिया में. फॉर इंस्टेंट, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चरल टूल्स लाइक प्लोज मेड फ्रॉम आयरन वर मच सुपीरियर टू दोज यूज प्रीवियसली. इसकी स्ट्रेंथ के एग्रीकल्चरल टूल के लिए, जैसे प्लव, हल के लिए, वो सब आयरन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है. What could be the potential reason that is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? तो क्या रीज़न रहा होगा कि कॉपर, तांबा को पहले डिस्कवर किया होगा आयरन से. 4.1.2 डक्टिलिटी. वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ मेटल वायर्स. आप मेटल वायर्स का कहाँ यूज़ देखते हैं. यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी, मेटल्स का यूज़ किया जाता होगा, कॉपर या एल्यूमिनियम का. सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, नेकलेसेस, ईयरिंग्स एक्सेट्रा. कुछ ऑर्नामेंट्स जैसे कि चूड़ी, नेकलेस, गले का हार, ईयरिंग आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर्स. अब वो सब भी मेटल के वायर से बनाई जाती हैं. मेटल वायर्स प्ले इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब मेटल वायर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. जैसे आप गिटार ले लो, वाड़ी ले लो, उन सब में कुछ वायर जैसा होता है, वो मेटल से भी हो सकता है. सच एज वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार, जैसे कि हमने बात की थी, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ये पूरा डेफिनेशन है एक प्रॉपर्टी मटेरियल का जिससे वो ड्रॉन किया जा सकता है वायर्स में, उसको कहा जाता है डक्टिलिटी. दिस प्रोसेस ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोजेस्ड बाय मेटल्स, और ये ज़्यादातर मेटल्स में पाई जाती है. गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर. गोल्ड इतना डक्टाइल है कि इसका बस 1 ग्राम को बनाया जा सकता है 2 किलोमीटर लंबे वायर. द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स इनेबल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द ट्री स्ट्रेनर विथ मेटल वायर.
अब डक्टाइल नेचर मेटल्स का अब ये आपको चाय की छन्नी में भी देखने को मिलेगा। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर? क्या आपने कोल या सल्फर का वायर देखा होगा? ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। हाँ, जैसा कि हमने बात किया, वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। हम ये कहते हैं कि कोल और सल्फर डक्टाइल है ही नहीं। डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन? रोप्स बना हुआ स्टील का एक मिक्सचर है आयरन का और नॉन मेटल कार्बन का। वायर्स कैन सपोर्ट हैवी लोड। वायर्स हैवी लोड को भी झेल सकते हैं। Therefore, they are used in suspension bridges and in cranes to lift heavy objects. इसीलिए उनका यूज़ होता है सस्पेंशन ब्रिजेस में और क्रेन्स में, ताकि वो भारी सामान को झेल सके। ये देखो, ये वायर्स है रोड के ऊपर, ये जो लगा हुआ ये सब वायर है, और ये क्रेन्स में भी होता है सस्पेंशन ब्रिज। फोर 4.1.3 sonority. Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or metal plate or a metal coin is dropped on the floor? क्या आपने कभी नोटिस किया है वो साउंड जो प्रोड्यूस होता है जब मेटल की चम्मच गिरती है, मेटल का प्लेट गिरता है, कोई सिक्का गिर जाता है फ्लोर पे, ऐसी अजीब सी रिंगिंग सी साउंड आती है ना? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? तो ये कितना अलग है साउंड जो प्रोड्यूस होता है किसी भी वुड का, कोल का पीस गिरने पे फ्लोर पे। एक्टिविटी 4.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। कॉशन, बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। अब ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को ड्रॉप करते हुए फ्लोर पे। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स लीजिए, सच एज मेटल स्पून, जैसे कि मेटल स्पून, कॉइन, पीस ऑफ कोल, कोल का पीस, और अ ब्लॉक ऑफ वुड, और एक ब्लॉक वुड का। ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। और इसको एक एक करके नीचे फेंकिए, मतलब छोड़िए एक हाइट से। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? क्या आप नोटिस किए किसी भी डिफरेंस का साउंड जो प्रोड्यूस होता है इन ऑब्जेक्ट्स में? आई यूज़ द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू फाइंड माई वे। मैं ये डिफरेंट साउंड का इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि पता है हिट होते ये वुड से या मेटल से, ताकि मुझे अपना रास्ता मिले। ये लड़का देख नहीं सकता है तो इसलिए ये स्टिक की मदद करता है। ये देखो, वो मेटल की बनी होगी ऑब्वियसली। तो देखा साइंस हमारे डे टू डे लाइफ में कितना यूज़ हो रहा है। You have observed that the metal spoon and the metal coin produce ringing sound. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेटल स्पून और मेटल का कॉइन प्रोड्यूस करता होगा एक रिंगिंग साउंड। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड। कोल और वुड में कुछ खास आवाज़ आता नहीं, वो डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। अभी सोनोरिटी की एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिलती है। एक ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जो इनेबल करता है एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करने से। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सॉन्डरस इन नेचर, और मेटल्स को सॉन्डरस कहा जाता है नेचर में। ओ द रिंगिंग साउंड ऑफ घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। अब पता चला आपको कि घुंघरू का जो आवाज़ आता है वो सिर्फ सोनोरिटी है मेटल्स के लिए। नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। अब मुझको समझ आया जो रिंगिंग साउंड है स्कूल बेल का, सोनोरिटी होती है मेटल्स की वजह से, इसीलिए हमें आवाज़ आती है। 4.1.4 Conduction of heat. Have you ever observed the vessels used for cooking in the kitchen? क्या आपने ऑब्जर्व किया वेसल्स का यूज़ होना किचन में? You might have noticed that the vessels used for heating are made of metals. आपने नोटिस किया होगा कि जो वेसल्स यूज्ड होते हैं हीटिंग के लिए वो मेटल्स के बने होते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? क्या आप बता सकते हैं कुछ मेटल्स के नाम जो कि कुकिंग वेसल्स के लिए यूज़ होते हैं? डू यू नो द
why these metals are used for this purpose. आपको आप बता सकते हैं कि क्यों मेटल्स का यूज़ होता है इस पर्पस के लिए. लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 4.3. लेट अस इन्वेस्टिगेट. कॉशन दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट. फिर से हमको किसी के ध्यान में ये काम करना है. बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग हॉट वाटर को हैंडल करना है ध्यान से. प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन ए टेबल. एक टेबल पे ग्लास टम्बलर को प्लेस करना है. फिल इट विथ हॉट वाटर से फिल कर देना है. टेक अ मेटल स्पून एंड वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड थिकनेस. सेम साइज, जो ऑलमोस्ट सेम साइज और सेम थिकनेस का आपको एक मेटल स्पून लेना है, एक वुडन स्पून. अब मुझको पता है ये क्या कहेंगे कि आपको को टच करना है और कौन सा इसमें आपको लगेगा कि कौन सा आपको हीट महसूस होगा. तो मेटल स्पून में होगा, वुडन स्पून में नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन ऑफ हीट की वजह से. Immerse both the spoons simultaneously into the hot water, figure 4.3, and leave them undistributed for a few minutes. दोनों को साथ में रखिए और कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए. Now carefully touch the upper end of each spoon. अब ध्यान से दोनों के ऊपरी हिस्सों को टच करिए एक एक स्पून में का. सम डिस्कशन पॉइंट, कुछ डिस्कस करने वाले पॉइंट. विच ऑफ द स्पून्स गेट हॉटर, इनमें से कौन सा स्पून हॉट होगा. व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट हीट ट्रांसफ़र अलोंग द टू स्पून्स. अब ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताता है हीट ट्रांसफ़र का दोनों स्पून में. यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज हॉटेड टू टच दैट द वुडन स्पून. अच्छा, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मेटल स्पून में आपको लगेगा, और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आपने नोटिस क्या होगा कि मेटल स्पून हॉटर है वुडन स्पून से. Even though both spoons are immersed in the water of the same temperature and for the same time, जबकि दोनों को साथ में डाला गया था सेम टेम्परेचर पर और सेम टाइम के लिए. दिस शोज दैट द हीट ट्रांसफर्स थ्रू द मेटल स्पून. ये दिखाता है कि हीट ट्रांसफ़र होती है मेटल स्पून में, मेकिंग इट हॉटर, जिसको ये हॉट बनाता है. इन कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर्स हीट पुअरली, और वुडन स्पून में हीट उतना अच्छा नहीं आता. इन सच केसेस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन, एंड मटेरियल्स दैट ट्रांसफ़र हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स. यह कंडक्टर्स की डेफिनेशन है. कुछ केसेस में हीट का ट्रांसफ़र एक पॉइंट से दूसरे मटेरियल में होता है जो कि कंडक्ट करते हैं हीट को. इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम है, कुछ मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसी को, बस इसमें हीट का कॉन्सेप्ट है. ओके, based on the observations one say that metals are good conductors of heat. इन ऑब्जर्वेशन के अनुसार कोई भी कह सकता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट के, वेयर एज वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि वुड एक बेकार कंडक्टर है हीट का. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग. अब हमको समझ आया कि मेटल वेसल्स का ज़्यादातर उपयोग क्यों होता है. एंड द हैंडल्स आर मेड विथ वुड और अदर मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट. और जो हैंडल है वो वुड का, प्लास्टिक का, रबर का, किसी और चीज़ से क्यों बना होता है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफ़र इन नेचर, और ये हीट ट्रांसफ़र इन नेचर के चैप्टर में हमको समझ आता है. ओके, इसके बाद के जितने भी चैप्टर टॉपिक्स हैं हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.